जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो बाबू आज हम 10th का एनसीईआरटी मैथ है चैप्टर 1.1 एक सवाल हम कर दिए हैं, यानी एचसीएफ निकालने वाला सवाल सब खत्म है। ठीक ना। आज ये सिद्ध करने वाला सवाल है, दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप में मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लिया है तथा इसका भाजक यानी b को हमने 6 मान लिया है। ठीक, जब b को 6 माने हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर bq+r होता है, जहां 0 छोटा या बराबर होगा r से, r छोटा होगा b से। ठीक, तो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b किसको माने थे, 6 माने थे ना, 6q+r। ठीक ना। अच्छा बता एक बात, जब हम a में भाग देंगे किससे, 6 से भाग देंगे, जो क्यूएंट आएगा तो इसका जो रिमाइंडर शेषफल बचेगा तो क्या बचेगा, इसका संभावित शेषफल क्या बचेगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5। क्या 6 बच सकता है, नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ 6 से भाग लगाया हुआ है, 6 से कट जाएगा, इसलिए 5 तक ही इसका संभावित शेषफल। इसलिए लिखे हैं r के लिए संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। ठीक ना। तो a बराबर क्या होता है 6q, और जब हम शेषफल 0 रखेंगे तो 0 होगा, फाइनली क्या हो जाएगा 6q+2 हो जाएगा। इसको हम 2 से काट रहे हैं, क्या हो जाएगा 3q, यानी ये 2 से विभाज्य हो रहा है। दूसरा a बराबर होगा 6q और शेषफल 1 रखेंगे 6q+1, ये 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। तीसरा रखेंगे a बराबर 6q, शेषफल 2 रखेंगे, इसमें देख ले 6q+2 को 2 जब डिवाइड किया गया तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले ले, 3q+1 और 2 बचा, कॉमन ले लिए हैं, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 3q+1, यानी ये भी एक क्या है, देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, सम विषम पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ 6q+3, r के मान जब 3 रखे हैं यहाँ, तो ये 2 से कट ही नहीं रहा, इसमें 2 कॉमन आ ही नहीं रहा है, 2 से नहीं विभाज्य हो रहा है। फिर देखिए यहाँ 6q+4 लिए हैं, 6q+4 में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, अब 2 से भाग दिया गया है तो 2 कट गया, 3q+2, यानी ये भी एक क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। a बराबर 6q+5 जो है क्या है, 2 से नहीं कट रहा है, विषम पूर्णांक है। इसलिए यहाँ हम लिखे हैं अतः 6q या 6q+2 और 6q+4 एक सम संख्या के रूप में है, यानी सम पूर्णांक के रूप में है। इसमें थोड़ा दूगो आंसर हो सकता है, इसमें थोड़ा एनसीईआरटी किताब है, इसमें 6q+1, 6q+3 या 6q+5 पूछा है। अगर कोनो और सवाल में कहेगा कि 6q, 6q+2 और 6q+4 सिद्ध कीजिए कि धनात्मक सम पूर्णांक होगा, इसमें थोड़ा दोनों आंसर बन गया एक ही सवाल में। तो ये तो हो गया सम पूर्णांक वाला ना, क्या हो गया, सम संख्या वाला सम पूर्णांक बोले, सम पूर्णांक लिख देते हैं, सम पूर्णांक, ये भी एक आंसर हो गया थोड़ा। हमको सिद्ध क्या करना था, जब सम पूर्णांक इसमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से सम पूर्णांक निकाल दिए तो कौन सी बचेगा, विषम पूर्णांक बचेगा ना। यहाँ लिखे इसलिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। यही तो दर्शाना था, क्यों दर्शाना था, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक मतलब प्लस। ठीक ना, उतार दीजिए इसको।